हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ रह कर, ये सरकारें इनकी थी 70 साल से। हमेशा हिंदू मुसलमान राइट होता था। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हमारे साथ मौजूद है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से निषाद पार्टी के बगैर, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अधूरी है। 11 एमएलए हैं इनके, खुद पार्टी के सरबराह हैं, खुद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं इनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में और जो पॉलिटिक्स हो रही है जातिगत जनगणना को लेकर, जिसके लिए इस पार्टी का वजूद हुआ था। इन्होंने मछुआरों को आरक्षण देने की मांग की थी और इसी वजह से ये पॉलिटिक्स में आए भी थे और उनका मोटो भी वही था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बधाई आपको, आपके चैनल के, आपके श्रोताओं को। जी सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा को लेकर, और जो यूपीए पहले था उसने अब इंडिया अलायंस कर लिया है और उसकी वजह से कई पार्टियां उसमें शामिल हो गई हैं। 5 राज्यों में जो हो रहे चुनाव हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या तब्दीली के आसार हो सकते हैं इसमें? पहले देखिए, ये चुनाव जो है, एक तो 2 जगहों पर इनकी कांग्रेस की सरकार और जगहों पर हमारे जहाँ सरकार है जी। हम लोग जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए काम कर रहे हैं जी। और आज मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब या हमारे जो जहाँ भी हमारी सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं जी। हम लोगों ने जो जनता को जो वादा किया था कि हम विकास देंगे, विकास के हम देश को अर्थव्यवस्था देंगे, उसमें कामयाब हुए। हम आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में देंगे सफलता। हम इसको विकास के पथ में ले जाएंगे। हम बीमारू प्रदेश से हम उत्तम प्रदेश ले जाएंगे या देश ले जाएंगे। ये समय कामयाब हो गए तो जनता और भय मुक्त वातावरण देंगे, भय मुक्त शासन देंगे। तो एक कामयाबी है तो जनता भय शांति खोजती है, जनता विकास खोजती है, जनता हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ रह कर, ये सरकारें इनकी थी 70 साल से। हमेशा हिंदू मुसलमान राइट होता था। तो 370 ख़त्म हो गया, राम मंदिर बन गया ख़त्म। तो आस्था जो हम वादा करती है हमारी सरकार वो पूरा करती है। इस आधार पर हम विकास के नाम पर हम सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हम सभी सीटें जीतेंगे। अच्छा, सबका साथ सबका विकास देने की बात हुई। आपकी पार्टी का जो बेस है वो जातिगत जनगणना को लेकर के है, लेकिन जब बिहार में अभी तक आप लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची? क्योंकि अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है भाजपा की तरफ से, सिर्फ कोशिश चल रही मगर सामने नहीं आई है। देखिए, आपने सही कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा सामने। जी। जो दिखाई देता वो सही नहीं है और जो नहीं दिखाई देता बहुत सही है। जी। आज के दिन में जो जनता जानती वो सही नहीं है, जो सही वो जानती नहीं। इसीलिए हम लोगों को महाजनसंपर्क अभियान निकालना पड़ा कि देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, संविधान बन गया 1950 में। लड़ाई लड़ी 1857 से, लोग तब सड़क नहीं थी, नदियों से चलते थे। तो लड़ाई तो निषादों ने लड़ा नदियों में ना। तो अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा। तो अगर कानून बना के अंग्रेज़ों ने उजाड़ा और अंग्रेज़ों को मार कर नदियों में डुबो कर हमारे लोगों ने आज़ाद किया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा से मैंने 1949-50 ये कहता है कि 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी निवास करती हैं जो पाइपलाइन रोड पर हैं और 578 जातियाँ पूरे देश में ऐसी हैं जिनको क्रिमिनल कास्ट कानून बना के उजाड़ा गया था। ऐसे लोगों को 74 प्रकार के कानून बनाकर, व्यवस्था बनाकर इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन पिछली सरकारों ने तो उन्हें कानून बना के क्या, उस फाइल को ही कबाड़ में डाल दिया। तमाम 1 दर्जन आयोग बना दिया किसी का। जो मिला हुआ आरक्षण 1911 में एक पहली गिनती हुई, 1901 में, 1911 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना जाओ, तो उस समय एक शेड्यूल कास्ट की सूची बनी कि अब चुनाव होगा। 1931 में अनुसूचित जाति की सूची बनी। मतलब नीचे सूचित किया जाएगा कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति, तुम्हारे लिए कानून में व्यवस्था है कि तुम लोकसभा लड़ोगे, विधानसभा लड़ोगे, विधान परिषद लड़ोगे, प्रधान से प्रधान तक लड़ोगे, प्रमुख तक लड़ोगे, और नौकरी सुरक्षित है तुम्हारी और पढ़ाई सुरक्षित है। पढ़ने जाओगे तो उधर से पैसा तुम्हें वजीफा मिलेगा। ये अंग्रेज़ों को जब हमारे लोगों ने प्रेशर मिला तो लिखना पड़ा। तो अगर 1931 में अनुसूचित जाति गिने गए, पहला हमारे MLC
श्री रामचरण निषाद बने, 1941 में गिनती हुई अनुसूचित में। देश आज़ाद होगा 1950 में। एक फाइल बनी 1950 से पहले, पब्लिक फाइल 74/14/50 पब्लिक शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का। तो उस फाइल को के आधार पर संविधान में जगह मिला। संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, सातरा, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन लिख गया, उनकी पर्यायवाची जातियाँ लिख गई। 1961 में चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार वाई.के. भंडारण ने कहा सभी राज्य सरकारों को कि जो जनगणना 1941-31 के अनुसार उनको एससी मान ली जाए, और उसी के आधार पर बन गया। 1961 में हमारी गिनती अनुसूचित में हुई, 70 लाख थे। केवट, मल्ला, मझवार में गुने गए, कश्यप, कहर, तुरैया में गुने गए। हम 70 लाख थे। हमारे लोग 5 साल 16 दिन देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट आता। पहले एक सरकार तो चुनाव हो गया, हमारे लोग जेल में थे। अब जो चुन के आ गए वो सत्ता में सुख भोगने के लिए जो जैसे था वैसे किया। हमारी फाइल को गायब करा दिया। हमारे आरक्षण छीने क्यों गए? 1961, 1971, 81, 91 तक हम अनुसूचित जात में गिनती थी। हमारे नाम को पिछड़ी जात में 91 में डाल दिया, पुकारू नाम को। जो अनुसूचित में गिने जाते थे केवट, मल्ला, मझवार में, केवट को, मल्ला को पिछड़ी में डाल दिया, कस्सी में गिनने लगे। भाई एससी की गिनती दिल्ली से 1931 से अभी भी होती है, 66 समूहों की। एससी की गिनती होती पहले भी। तो मेरा मानना था 7 जून 2015 को कि हमारी एससी की गिनती होनी चाहिए, एससी में होनी चाहिए, नहीं कि ओबीसी में होनी चाहिए।